क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण लकड़ी के केबिन में की थी? लोहार के हथौड़े की आवाज, लकड़ी के केबिन से आती हवा की सिसकारी, पुराने कागज की सरसराहट, ये वो आवाजें हैं जो समय के साथ गूंजती हैं और अपने साथ अब्राहम लिंकन नाम के एक आदमी की कहानी लेकर आती है। इस पुराने कागज पर लिखा उनका नाम एक देश की आत्मा पर लिखी एक विरासत की याद दिलाता है। ये कहानी मुश्किलों में बनी मजबूती की है। ये कहानी एक जवान लड़के के दिल में जलने वाले ज्ञान के लिए प्यार की है और ये एक ऐसे नेता के अटूट विश्वास की कहानी है जिसने अपने देश को उसके सबसे बुरे वक्त से बाहर निकाला। ये अब्राहम लिंकन की कहानी है, एक ऐसा आदमी जो साधारण शुरुआत से अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बना। उनका सफर मेहनत, लगन और अमेरिका के वादे पर अटूट विश्वास की ताकत का सबूत है। केंटकी के जंगलों में एक साधारण लकड़ी के केबिन में जन्मे अब्राहम लिंकन का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से हुई थी और ये संघर्ष उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। उनके माता पिता थॉमस और नैन्सी साधारण किसान थे जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। थॉमस एक मेहनती व्यक्ति थे जो अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की तलाश में थे, जबकि नैन्सी ने अपने बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी के मूल्य सिखाए। लेकिन कठिन जीवन के बीच युवा अब्राहम ने कड़ी मेहनत करने की आदत और ज्ञान की प्यास विकसित की। वो रातों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे, किताबें उधार लेकर ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उनके लिए शिक्षा एक खिड़की थी जो उन्हें एक बेहतर भविष्य की झलक दिखाती थी। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे, उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता था। खेतों में काम करते हुए उन्होंने मेहनत और धैर्य का महत्व सीखा। ये अनुभव उनके जीवन के हर पहलू में झलकते थे। वो अपने घर के कामों में मदद करते थे। उनका दिमाग हमेशा कुछ नया सीखने और सवाल पूछने को तैयार रहता था। घर के छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े जिम्मेदारियों तक अब्राहम ने हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से किया। अमेरिका के विशाल जंगल उनका स्कूल बन गए, जहां बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट साहस और दृढ़ता के राज बताती थी। इन जंगलों में उन्होंने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया जो उनके जीवन के हर निर्णय में परिलक्षित हुआ। इन शुरुआती अनुभवों ने लिंकन को उस इंसान के रूप में ढाला जो वो बनने वाले थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची महानता कठिनाइयों का सामना करने और उनसे उभरने में है। ये अनुभव उनके जीवन के हर पहलू में झलकते थे, चाहे वो उनके व्यक्तिगत जीवन में हो या उनके राजनीतिक करियर में। इन अनुभवों ने उनके अंदर आम आदमी के लिए गहरी सहानुभूति, कड़ी मेहनत के लिए सम्मान और सभी लोगों की गरिमा में अटूट विश्वास पैदा किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने और उनके संघर्षों को समझने की कोशिश की। ये मूल्य उनके नेतृत्व के हर निर्णय में झलकते थे। ये मूल्य उनके जीवन भर उनके साथ रहे, उनके बचपन के केबिन से लेकर व्हाइट हाउस के पवित्र हॉल तक। लिंकन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची महानता साधारण शुरुआत से भी उभर सकती है और कठिनाइयों का सामना करने से ही एक सच्चा नेता बनता है। इंडियाना के दूर दराज इलाकों में सीमित अवसरों के बावजूद लिंकन के अंदर ज्ञान की अदम्य प्यास थी। उनके आसपास के लोग ज्यादातर खेती और मेहनत मजदूरी में व्यस्त रहते थे, लेकिन लिंकन का मन हमेशा कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जिनके पन्ने उन्हें अपनी दुनिया से परे की दुनिया में ले जाते थे। वे कहानियों में खो जाते थे, उन लोगों और स्थानों के बारे में पढ़ते थे जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो हर उस किताब को पढ़ते थे जो उन्हें मिल सकती थी, पड़ोसियों से उधार लेकर। रात में जब सब सो जाते थे तब चिमनी की मंद रोशनी में पढ़ते थे। उनके पास खुद की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कमी को अपनी शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। वो ज्ञान को स्पंज की तरह सोख लेते थे, खुद से व्याकरण, गणित और कानून सीखते थे। उन्होंने अपने आप को विभिन्न विषयों में निपुण बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और हर नई जानकारी को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। वो अक्सर एक किताब उधार लेने के लिए मीलों पैदल चलते थे। सीखने और बढ़ने की उनकी तीव्र इच्छा उनकी प्रेरणा थी। उनके लिए हर कदम एक नए अवसर की ओर बढ़ने का प्रतीक था और उन्होंने कभी भी इस यात्रा को थकावट के रूप में नहीं देखा।
उनका तेज और जिज्ञासु दिमाग उनके साधारण परिवेश से बिल्कुल अलग, बड़ी उत्सुकता से जानकारी को ग्रहण करता था। वे हमेशा नए विचारों और अवधारणाओं के बारे में सोचते रहते थे और उनके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। अथक समर्पण के साथ की गई इस स्वशिक्षा ने उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। उन्होंने अपने आप को एक अनुशासित और समर्पित छात्र के रूप में विकसित किया और यह गुण उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई दिया। इसने उन्हें ज्ञान, आलोचनात्मक सोच कौशल और वाक्पटुता से लैस किया, जिसने बाद में उनके राजनीतिक जीवन को परिभाषित किया। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला में महारत हासिल की और यह क्षमता उनके नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इन्हीं शुरुआती वर्षों में किताबों से घिरे और ज्ञान की अदम्य प्यास से प्रेरित होकर अब्राहम लिंकन के अंदर महानता के बीज बोए गए थे। उनकी यह यात्रा, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, उन्हें अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बनने की ओर ले गई। उनके जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और ज्ञान की प्यास हमें किसी भी परिस्थिति में महानता की ओर ले जा सकती है। न्याय की प्रबल भावना और लोकतंत्र की शक्ति में गहरे विश्वास से प्रेरित होकर लिंकन ने राजनीति की उथल-पुथल भरी दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। वो इलिनॉइस विधानसभा के लिए चुनाव लड़े और शुरुआती असफलताओं के बाद जीत हासिल की। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें इलिनॉइस के स्टेट हाउस से वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस तक ले गई। एक विधायक के रूप में लिंकन ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के लिए काम किया। उन्होंने अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अपने लोगों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जल्दी ही ख्याति अर्जित की। उनकी स्पष्टता और बुद्धिमानी से दिए गए भाषण लोगों के दिलों को छू गए, जिससे वे व्हिग पार्टी में एक उभरते हुए सितारे बन गए। गुलामी के मुद्दे पर लिंकन ने मौजूदा सीनेटर स्टीफन डगलस को कई बहसों के लिए चुनौती दी। यह चुनौती केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक गहरी नैतिक और वैचारिक लड़ाई की शुरुआत थी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लिंकन, जो पहले एक स्थानीय वकील और राजनेता के रूप में जाने जाते थे, अब एक राष्ट्रीय मंच पर थे। इलिनॉइस के 7 शहरों में हुई ये बहसें पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लाईं। इन बहसों ने न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि पूरे अमेरिका को आकर्षित किया और लिंकन को एक राष्ट्रीय हस्ती में बदल दिया। उनकी स्पष्टवादिता और नैतिक दृढ़ता ने उन्हें जनता के बीच एक नायक बना दिया। लिंकन डगलस बहसें केवल राजनीतिक तकरार नहीं थीं, वे विचारधाराओं का टकराव थीं। अमेरिका की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। यह लड़ाई इस बात पर केंद्रित थी कि क्या अमेरिका एक स्वतंत्र और समान समाज बनेगा या गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। अमेरिका की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। लिंकन और डगलस दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण को पूरी ताकत से प्रस्तुत किया। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रबल समर्थक डगलस ने तर्क किया कि प्रत्येक राज्य को यह तय करना चाहिए कि गुलामी की अनुमति दी जाए या नहीं। उनका मानना था कि यह राज्यों का अधिकार है और संघीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रत्येक राज्य को यह तय करना चाहिए कि गुलामी की अनुमति दी जाए या नहीं। यह तर्क उन लोगों के लिए आकर्षक था जो राज्य के अधिकारों को संघीय सरकार से ऊपर मानते थे। दूसरी ओर लिंकन का मानना था कि जो घर आपस में बंटा हुआ है वह टिक नहीं सकता। उनका यह बयान गुलामी के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। उन्होंने गुलामी के विस्तार के खिलाफ जोरदार तर्क दिया, यह कहते हुए कि यह एक नैतिक बुराई है जो अमेरिका की स्थापना के समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। लिंकन का मानना था कि गुलामी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह देश की एकता के लिए भी खतरा है। यह कहते हुए कि यह एक नैतिक बुराई है जो अमेरिका की स्थापना के समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। लिंकन ने जोर देकर कहा कि गुलामी का विस्तार अमेरिका के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करेगा। ये बहसें बहुत जोरदार थीं, बौद्धिक तकरार और जोशीले तर्कों से भरी हुई, जिनमें हजारों की संख्या में लोग आते थे। लोग दूर दूर से इन बहसों को सुनने के लिए आते थे। बौद्धिक तकरार और जोशीले तर्कों से भरी हुई, जिनमें हजारों की संख्या में लोग आते थे। इन बहसों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने विचारों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें हजारों की संख्या में लोग आते थे। ये बहसें एक सामाजिक घटना बन गई, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते थे। देश भर के अखबारों ने उनके भाषणों को छापा,
जिससे अमेरिका में गुलामी और उसके भविष्य के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। इन बहसों में मीडिया में भी एक नई ऊर्जा भरी, जिससे अमेरिका में गुलामी और उसके भविष्य के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। अखबारों ने इन बहसों को प्रमुखता से कवर किया, जिससे हर घर में इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी। हालांकि लिंकन चुनाव हारे, लेकिन बहसों में उनके प्रदर्शन में गुलामी के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज और राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनकी हार ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन बहसों में उनके प्रदर्शन में गुलामी के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज और राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। लिंकन के नेतृत्व में पार्टी ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया और राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। इन बहसों ने लिंकन को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, जो अंततः अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने।